समोसे, पकौड़े, पनीर टिक्का, गुलाब जामुन, ये सब देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माँ, मैं एक समोसा ले लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये सब तेरे लिए नहीं बना है। मेरे लिए नहीं बना तो सुबह सुबह इतने बढ़िया बढ़िया खाना किसके लिए बना रही हो? ये सारा खाना मैं तेरे होने वाले ससुराल वालों के लिए बना रही हूँ। क्या माँ? जी हाँ, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो जल्दी से जाकर अपना ये थोबड़ा ठीक कर ले। ये कहानी है प्रिया की। अपने पिता राजेश और मालती की इकलौती बेटी है। थुलथुला शरीर, गोल मटोल चेहरा प्रिया के हर वक्त खाने का नतीजा है। थोड़ी देर में लड़के वाले प्रिया को देखने आ जाते हैं। प्रिया भी तैयार हो जाती है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से प्रिया को लेकर आओ। जी अच्छा। प्रिया, ये ले चाय नाश्ता। ये तेरे ठूसने के लिए नहीं बल्कि तुझे लड़के वालों को परोसना है। फिर प्रिया सुमित्रा, हरीश, अंजलि को और अश्विन को नाश्ता देती। तभी मालती कहती है, बहन जी, भाई साहब लीजिए ना। ये क्या, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस हो गया बहन जी। यार, ये सब तो एक दूसरे को ऐसे ही शर्मा रहे हैं जैसे कि फिल्म चल रही हो। इनको मिल रहा है तो खा नहीं रहे। कोई मुझे ही कह दो कि 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे ये सारा का सारा खाना लपेटने में। प्रिया का मोटापा देखकर उसकी होने वाली ननंद अंजलि अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। माँ, आपको नहीं लगता कि ये जरूरत से ज्यादा ही मोटी है? मेरा मतलब, कहाँ अश्विन भैया सिंगल पसली और कहाँ ये खली की बहन बाहुबली? अंजलि, तू चुप कर। क्या हुआ बहन जी, कोई बात है क्या? जी नहीं भाई साहब, वो मेरी अंजलि कह रही है कि बहू बड़ी ही गोल मटोल है। वो हम खाते पीते घर से है ना, इसलिए। सुमित्रा रिश्ता पक्का करके चली जाती है। उनके जाते ही प्रिया नाश्ते की प्लेट पर भुक्कड़ की तरह टूट पड़ती है। एक हाथ में समोसे तो एक हाथ में गुलाब जामुन लेकर खाने लगती है। ओए होए, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं आपने माँ, और ये गुलाब जामुन तो गजब के बने हैं। अरे प्रिया, अब तो तेरी शादी पक्की हो गई है, कम से कम अब तो ऐसे भुक्कड़ भैंस की तरह जुगाली करना छोड़ दे। प्रिया अपनी माँ की एक नहीं सुनती, बस खाए ही जाती है। कुछ ही दिन बाद प्रिया और अश्विनी की शादी हो जाती है और वो ससुराल आ जाती हैं, जहाँ शादी की रात अश्विन रोमांटिक होकर प्रिया को पीछे से हक करने की कोशिश करता है। बेबी, अभी यार बेबी है कि भैंस एलिफेंट? मतलब क्या मजाक है यार, ये मोटी तो मेरी बाहों में भी नहीं समा रही है। क्या हुआ अश्विन, तुमने कुछ कहा क्या? बेबी, 10 बज रहे होते हैं। प्रिया मजे से अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अलार्म बजने की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। तभी खाने की खुशबू सूंघते हुए वो रसोई में आती है। अलमारी में छुपाकर चली जाती। अगली सुबह 10 बज रहे होते हैं। प्रिया मजे से अपने कमरे में सो रही होती। 10 बज रहे होते हैं। क्या हुआ अश्विन, तुमने कुछ कहा क्या? बेबी, चलो ना वॉलीबॉल खेलते हैं। अश्विन रोमांटिक होकर प्रिया के करीब आने लगता है। तभी वो कहती है, अश्विन, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अबे यार, कितनी भुक्कड़ है, सुहाग रात पे इसे ठूसने की पड़ी है, सारे मूड की माँ बहन कर दी। लाता हूँ मैं कुछ खाने को। अश्विन गुस्से में प्लेट भरकर खाना लाकर प्रिया को दे देता है, जिसे खाकर प्रिया सो जाती है। अगली सुबह प्रिया की सास सुमित्रा कहती है, प्रिया बहू, आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई है, तो तुम खाने में छोले, पूरी, हलवा और गुलाब जामुन भी बना लेना। जी मम्मी जी। कहाँ फंस गई प्रिया, सासू माँ को मैं कैसे बताऊं? मुझे तो सिर्फ खाना आता है, खाना बनाने आता नहीं है। कहीं सासू माँ मेरी क्लास न लगा दे। क्या करूं, ये कैसी मुश्किल, हाय ओहो। इसके बाद प्रिया यूट्यूब से देख देख कर सारा खाना बनाती है और गहरी सांस भरते हुए कहती है, फाइनली मैंने सारा खाना बना लिया। गुड जॉब प्रिया, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं नमक में ज्यादा कम ना हो। प्रिया जैसे ही सब में से थोड़ा थोड़ा खाना चखती है तो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने अपने ही हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब तो मुझे भूख लग गई, थोड़ा सा और खा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके प्रिया भुक्कड़ों की तरह आधे से ज्यादा खाना खुद ही खा जाती है। तभी उसका ससुर हरीश कहता है, अरे सुमित्रा जी, जरा देखिए तो, बहू ने खाना बनाया कि नहीं? प्रिया बहू, खाना बन गया हो तो ले आ, सभी को भूख लगी है। ओ तेरी, टेस्ट में आधे से ज्यादा खाना तो मैं खुद ही हड़प कर गई।
कोई नहीं, यही नहीं चाहती हूँ। बचा कुचा खाना प्रिया अपने ससुराल वालों को थोड़ा थोड़ा परोसती है। तभी अंजलि गुस्से से कहती है, प्रिया भाभी, रसोई में राशन पानी का हड़ताल पड़ गया है क्या? इतना थोड़ा सा खाना क्यों बनाया है? हाँ बहू, तूने इतना थोड़ा सा खाना क्यों बनाया है? वो सासू माँ, मैंने सोचा कहीं खाना ज्यादा बन जाएगा तो वेस्ट ना हो जाए। वैसे भी अश्विन और ससुर जी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर राशन फ्री फंड का थोड़ी ही आता है। जुग जुग जीती रहो प्रिया बहू, तुमने हमारे घर को अपना मान लिया और बचत भी करने लगी। बहू हो तो ऐसी। ये बोलकर सास ससुर और पति खाना खाने लगते हैं, मगर ननन टशन भरी नजर से प्रिया के निकले हुए पेट को देखकर कहती है, लपेट लपेट कर मक्खन मक्खन लगाया है इन्होंने माँ पिताजी को। अगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तो मेरी बुक्कड़ भाभी, तुम्हारा भस्मासुर जैसा पेट चीख चीख कर कह रहा है कि आधे से ज्यादा खाना तुम अकेली ही ठूस गई हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ बढ़ती है हमारी भुक्कड़ बहू की भूख। रसोई की सारी जिम्मेदारी, राशन, दूध, सब्जी के पैसे प्रिया के हाथ में मिलते, जिसे वो अब भरे बाजार में कभी गोलगप्पे, भेलपूरी, बर्गर खाने में खूब खर्चा करती। तभी एक दिन सुमित्रा प्रिया से महीने भर के खर्चे की लिस्ट